डांट पड़ेगी क्योंकि माइशा को भी मैं अब डांस क्लास से पिक नहीं कर पाया हूँ और फिर मेरे को सिमर को भेजना पड़ा। आई थिंक सिमर गई थी लेने। मुझे बोला था स्पेशली कि मैं लेके आऊंगा, खड़े पैर मैं गई हूँ लेने। क्यों भाई बोलते क्यों, फिर जा नहीं सकते हो टाइमली तो लेके आओ तुम दवाई। आज तो घर में एंट्री नहीं है दवाई के बिना। बंद कर दे माइशू दरवाजा, लॉक लगा दे। डांट पड़ गई भाई यार, स्किप हो गया मेरे दिमाग से। मतलब ऐसा होता नहीं है कि मैं चीज़ें भूल जाऊँ। इतनी डांट पड़ गई है मेरे को तो, काफ़ी टाइम से डांट ही नहीं पड़ी थी एंड पता नहीं कैसे मिस हो गई यार। और घर से बाहर ही निकाल दिया यार, सीधे कहते पहले जाके लेके आओ। बंदा थक के आया ऑफिस से, उसको पानी तक नहीं पूछा है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। माइशू हो गई थी स्कूल के लिए रेडी और माइशू के पापा जा रहे हैं माइशू को स्कूल के लिए छोड़ने। वो रहे दोनों। बाय, हैव फन। गेस्ट आ गए हमारे। मम्मी आ गई उन्ना से, वो आगे पापा। अंदर ही कर दो गाड़ी खड़ी। तो रात को काफ़ी तूफान आया हुआ है लगता है, क्योंकि देखो कितना गंद पड़ा हुआ है। तो अभी जो है गाड़ी वो अंदर ही खड़ी कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है, बाहर सारी पार्किंग फुल है, इसलिए यही बेटर रहेगा। पापा आ गए अपने डोलू लेके। तो आप लोग जानते हैं उस डोल में क्या होता है, हमारे जो गाय है गांव में उसका दूध, घी, मक्खन ये सब कुछ लेके आया जाता है। तो अभी जी चलो देखते हैं कि और क्या क्या है। प्रॉब्लम ये है कि गेट इस तरह से बंद कर दिया गया है, खोला गया है कि गेट बंद नहीं होगा शायद। देखते हैं, बहुत ही क्लोज कॉल है। हो गया भाई, हो गया बंद। वाह भाई वाह। चलो सिमर, आपके सास ससुर आ गए। आपके सास ससुर आ गए। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो चलो देखते हैं पापा क्या बोलेंगे। पापा मेरे को पता है क्या बोलने वाले हैं। तूने टोल के वो फास्ट टैग, फास्ट टैग। अरे यार चुप रहे यार, चुप रहे। हेलो जी, क्या हाल चाल है सैनी साहब? सैनी साहब क्या हाल चाल है? ठीक है ठीक है, राजी रहो जी, राजी रहो जी। लो जी दूध लो जी। मम्मी कहाँ है? मम्मी तो नीचे सामान निकाल रही है अभी, सामान निकाल रही है मम्मी गाड़ी में। गाइस ये देखो मेरे ससुराल से दाज आया है, आम, सेब, दूध, प्याज। अंदर भी जा रहा है दाज। मैं नहीं हूँ दाज। ये भी कुछ है। क्या रह गया अब? चाबी गाड़ी की देख, मैं निकालता हूँ। कुछ कुछ आ ही जा रहा है, दाज आ रहा है मेरा। गाइस ये वही बंदे जो मुझे बोल के गए थे मैं 4 दिन में आऊंगी। 10-12 दिन हो, 12 दिन हो गए। आ जाओ जी, आ जाओ। तो ये जा रहे हैं जी दादू और दादी माइशा को उसके स्कूल से लेने, क्योंकि माइशा के छुट्टी का टाइम तो हो गया है, हो रहा सामने। तो अभी पीपल आर वेटिंग, अभी दिख नहीं रही है माइशा, शायद माइशा आई नहीं है, लेकिन दादू और दादी तो चले गए हैं। काफ़ी एक्साइटेड हो जाएगी क्योंकि माइशा को इतना तो पता है कि दादू दादी आ रहे हैं, लेकिन शी इज़ नॉट श्योर अभी कि वो आ गए हैं कि नहीं। सो सरप्राइज़ मिलने वाला है माइशा को फिर से। बढ़िया रहता है यार, मेरे को तो अपने दिन याद आ जाते हैं, मस्त एकदम। और आज तूफ़ान तो, मौसम तो बना हुआ है और वार्निंग भी है तूफ़ान की। 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जो है थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। पर देखते हैं, अभी धूप निकली हुई है, हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अभी आ जाएगा। लेकिन वार्निंग आ गई है मैसेज पे। तो जब मैसेज पे आती है तो 1-2 घंटे के अंदर तूफ़ान या बारिश या कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक है, वेट करता हूँ, फिर कैप्चर करके दिखाता हूँ आपको दादू दादी के मोमेंट्स विद माइशा।
वो ले लिया है जी दादू ने और दादी ने। वो ले लिया है, दादू की गोदी में चढ़ गया है मंकी, दादी के साथ आ रहा है। पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ तो डिस्कशन चल रही है। कितने मस्त डेज होते हैं यार जब दादू दादी होते हैं ना, नानू नानी दादू दादी होते हैं। बच्चा बहुत ही अच्छा फील करता है। वो देखो कितनी शी इज सो हैप्पी। अच्छे लग रहे हैं हनुमान जी। कैसा रहा आपका दिन मैडम? पता नहीं लगा तुझे? दादी लाई नहीं गाड़ी। और बताओ फिर कैसा रहा आपका दिन मैडम? अरे बात तो कर लो मुझसे। अच्छा कहाँ जा रहे हो? सामान लेके आए हैं। हाँ बहुत सारा सामान लेके आए हैं दादू दादी, पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं। वाह माता रानी की है। दादू से मिल लिया तू? हाँ पूछ दादू क्या लाए हैं तेरे लिए। बताओ ना क्या लाए हैं दादू? दादू तो चीजी लाते रहते हैं, तो चीजी तो दिलाएंगे। हाँ चीजी दिलाएंगे? चीजी है वो। हाँ अच्छा अभी जाएंगे और देंगे। तेरे लिए गिफ्ट जो भी जाने लेके आए खाना हैं, होगा, उधर है उस कमरे में है गिफ्ट। उधर खा लेंगे जो भी खाना होगा। गिफ्ट है। चलो दादी के साथ जाओ, दादी देगी। ये लो भाई दादू दे दो इसको, इसका गिफ्ट दे दो। लो जी लो जी। क्या है ये इसमें? ओपन करो। क्या है ये? क्ले है? आपको चाहिए थी क्ले? हाँ ऐसी वाली क्ले तो मेरे को चाहिए थी। ठीक है ये वाली फिर वो पसंद वाली। इंजॉय करो अब फिर। ऑफिस आज स्कूल का दिन अच्छा था? हाँ अच्छा। होमवर्क मिला? और होमवर्क कर लिया तूने? होमवर्क तो मिला। मिला। कर लेना। अब दादू से करवा ले मैथ का होमवर्क। दादू को आता ही नहीं है। दादू को आता नहीं है? दादू प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। हाँ हाँ पहले मैथ पढ़ाते थे दादू। मैं तो दादू से पढ़ता ही नहीं था, मेरे को तो बहुत मार पड़ती थी। दूसरा मैथ दो चार बच्चे आते हैं उनको वो बता के बेचारी जब पैदा उसके बाद दादू गाय खेत बस यही काम कर रहे हैं। हाँ रिटायर होके तो पापा ने यही किया ना। अब चलो खेल लो, अपनी मस्ती कर लो। दादू तैयार होके कैसे जाते थे, है ना मासी? कैसे? तैयार होके कोट पैंट वो भी दो तीन बच्चे आते हैं, वो बड़े। रिटायर हो गए। हाँ would like to take notes while I take totes of the marijuana. इसे उसको पता ही नहीं। कोई ना। ड्रेस बदल लो। तो जी मम्मी पापा तो यहाँ कर रहे हैं मस्ती अब, क्योंकि माइशू आ गई है। मम्मी तो अपने देखो मोड में आ गए। पापा बस थोड़ी देर में बोलने वाले हैं, मेरे को लग रहा है पापा रोटी दो वो। कि मैं जाऊं फिर। तो चलूं है ना। दादू स्पेशली माइशा से मिलने आते हैं और किसी से मिलने नहीं आते। दादू पता है क्या करते हैं? घोड़ा बनते हैं, उठाते थे और टिकट लेते हैं। अच्छा घोड़ा बनते हैं? बनो घोड़ा। यार अभी घोड़ा थोड़ी यहाँ बनने यार, तुम ही गला करता है यार। ले दस यार घोड़ा बनते कोई ऐसे। ये लो जी। अब बड़ा बच्चा हो गया तुम यार। अब तू बड़ा बच्चा हो गया घोड़ा। गिरावा देना। बड़ा वाले उतर जाओ। जिम फिट चेक, रेडी टू गो। चलो भाई जिम करते हैं, है ना। आ जाओ। वेदर देखो कितना मस्त हो रखा है आज पंचकूला में। तेज हवाएं चल रही हैं एकदम। वाह लवली यार। तो गाइस मैंने कर लिया अपना जिम और अब जा रहा हूँ वापस। आज वेदर बहुत ही बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, लेकिन इतना तो चलता है गर्मी के सीज़न में। लेकिन यार ऐसे जब माहौल मिलता है ना, ये देखो वाह कितना सही लग रहा है ना, सेक्सी है ना। तो चलो चलते हैं, अब जाकर होते हैं तैयार अपने ऑफिस के लिए और फिर मिलते हैं आपको तैयार होके। ठीक है चलो आ जाओ। A few moments later. तो गाइज रेहान आ चुका है वापस, बिहार से वापस रिटर्न आ गया रेहान है। रेहान फिर खुशखबरी खुद ही बता दो यार सबको, हम क्यों बताएं। खुशखबरी ये है कि आई गॉट एंगेज्ड ऑन 11th April
क्या बात है। This is the news to Pratik family and I'll be getting married on 21st of November. तो अपनी डेट्स बुक कर लो गाइस और ट्रेन की टिकट्स फ्लाइट की टिकट्स बुक कर लो आप लोग। यू विल हैव टू कम टू गया बिहार एंड फंक्शन 2 जगह से होगा, एक गांव से होगा मेरे विलेज से और एक शहर से होगा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। तो दिस इज द प्लान। तो वरुण भाई फिर कर दें बुक टिकट्स। टिकट तो बुक करनी पड़ेंगी अभी से, नहीं तो बहुत महंगी पड़ेगी। और दूर भी है यार, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 1200 किलोमीटर है। 1200 वैसे ड्राइव करके भी जा सकते हैं। नहीं जा पाएगा। ऑडी है भाई के पास तो ऑडी में भी चल सकते हैं भाई। तेल देखो देखिए लेकिन अगर ऑडी गई ना तो फिर दूल्हे की गाड़ी वही सजेगी। अच्छा दूल्हे की गाड़ी, तो तेरे को पता है ना दूल्हे की गाड़ी में क्या फिर होता है, पे शगन भी देना पड़ता है। बिल्कुल देंगे यहाँ से आने जाने का पूरा ट्रैवल का। अरे नहीं इतना नहीं हो फिर यहाँ मैं आउट हूँ। सही है मतलब सारी प्रोग्राम सेट हो गया, अच्छे से हुआ। सारे प्रोग्राम सेट हो गया और आई ब्रॉट स्वीट्स फॉर यू गाइस टुडे यस्टरडे, लेकिन आप लोग आए नहीं तो मैं आप लोग को अलग से पार्टी दूंगा। केटर नहीं कर पाया। कोई नहीं, तो दे देना, आराम से दे देना यार। बिल्कुल घर आके आराम से करना। पार्टी नहीं ना हम मिठाई यार एक आप काम करो ना, आप एक गेट टुगेदर कर लो। वरुण भाई से नहीं मिला हूं मैं आपके घर पे। अच्छा वरुण भाई को भी बुलाओ। वरुण भाई को मैंने कई बार बोल चुका हूँ, वरुण भाई आते ही नहीं है। वरुण भाई शर्माते वरुण भाई शर्माते हैं। वरुण भाई को चाहिए होता है कि कुछ इवेंट हो। लग गया फिर बिहार के लड़के क्या करें। सही बात है यार, यमुना पार के लड़के कब से शर्माने लग गए हैं वरुण भाई। ये देखो सही कह रहा है वैसे वो। घर पे नहीं आते ना घर पे नहीं, उनको बाहर बहुत पसंद है। बट ठीक है, कुछ करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी तरफ से। थैंक यू। और अब तुम बंधन में बंध गए हो, तो अब तुम हमारी बकेट में आ गए हो। वेलकम टू आवर ग्रुप भाई। ठीक है, अब तुम्हें बड़ी अच्छी फीलिंग है। मुझे लगा था कि बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स ही होगी। हाँ। बहुत स्केप्टिकल होऊंगा मैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मतलब इट फील्स वेरी हैप्पी टू टॉक टू योर बेटर। देखो तुम्हारे पास अब बोलने के लिए तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो भी देखेंगी व्लॉग तो दिक्कत हो जाएगी। यही कह सकते हो तुम। पर नहीं, मेरे ख्याल से जेन्युइन फीडबैक दे रहा है यार, ऐसी बात नहीं है। मतलब इसको बांध के बिठा के शादी नहीं करवाई गई है। नहीं मतलब आई वाज द वन हु वॉलंटियर्ड फॉर इट। हाँ रे तो एल लग गए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर। चलो सही है यार। तो आज इसी बात पे जश्न हुआ है, कॉफी पी गई है जो कि हमें इतनी पसंद नहीं आई है। ये वाली तो बहुत ही बेकार है। मतलब ये भी ओके फीडबैक ही है यार, मतलब इतनी अच्छी नहीं है। पर चलो ठीक है, पर इसी से काम चला लेते हैं आज। बिल्कुल। बाकी किसी दिन पार्टी प्लान करते हैं। एनी डे एनीवेयर वी विल हैव अ पार्टी। जश्न बहारा। चलो भाई ठीक है। तो गाइज आपने देखा, रेहान भी अब 1 से हो गया है 2, और उसके बाद में भी 2 से 3 जल्दी ही वो फिर न्यूज़ सारी ही देते रहेंगे। भगवान करे ऐसे ही बढ़ते रहे फैमिली और बढ़िया तरक्की करते रहे सब लोग। ठीक है, अब देखते हैं कि वरुण भाई हमारे घर कब आते हैं। ये भी एक नया मैं बोलता हूँ क्वेश्चन मार्क होगा कि कब आएंगे वरुण भाई, और फैमिली के साथ कब आएंगे, वो तो और भी बड़ा डबल क्वेश्चन मार्क है। मई महीने का सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ चलो ठीक है यार, मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी देर में। ठीक है, आप घर चलेंगे यहीं से हम, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। ऑफिस जाते आते आज लेट हो गया भाई, डांट पड़ेगी क्योंकि माइशा को भी मैं अब डांस क्लास से पिक नहीं कर पाया हूँ, और फिर मेरे को सिमर को भेजना पड़ा। आई थिंक सिमर गई थी लेने, तो काफ़ी रफ डे था, थोड़ा थक भी गया हूँ। लेकिन अभी देखते हैं, गर्मी है एक्चुअली। थका तो वैसे नहीं हूँ, बट क्योंकि ऑफिस का काम ही वैसे होता है तो हो ही नहीं पाता है। भाई ये खोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? ये भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कुछ किसी चीज़ की। अंदर आओ। हेलो होमवर्क कर रहा है, पापा आ गए हैं। ये बताओ, एक तो तुम इतनी लेट क्यों आए? भाई थोड़ा काम होता है, काम भी तो करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें बोला था मेरी दवाई लेके आना, लाए हो? दवाई तो नहीं लाया, बट अभी मंगवा देता हूँ। 2 दिन हो गए, मम्मा ने सुबह से नहीं खाई अपनी शुगर की दवाई। मैं तुम्हें वो भी बोला था लाने के लिए। आपने कब बोला मेरे को शुगर की दवाई? उन्होंने नहीं बोला, मैंने बोला। ये बताओ, मैं ले आती, तू बोल देता तो मैं जा आती बाजार। आपने खाई नहीं आज? मैं कहाँ खाई?
जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। दिसंबर बोलती कि वो ले आएगा। हाँ, मैंने बोला कि तुम ले आओ, मैंने सुबह याद करा दिया तुमको, तुम ले आओगे और तुम फिर नहीं लेके आए। चलो ले आता हूँ, अभी ले आता हूँ फिर। अभी कब जाओगे? सुबह पहले तो बाद तुम्हें जाता हूँ, ऑफिस का कॉल खुल है मेरा एक, वो attend अच्छा, करके फिर तो चले मैंने दवाई खानी थी दोपहर में, शाम हो रात हो रही है, दवाई का कोई टाइम नहीं है। अब कैसे खानी मैंने दवाई? अरे तो भूल गया यार, इसमें गुस्से होने वाले आप दोनों इतने गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने सुबह खाती हूँ। मम्मी एक बात बताओ, एक चीज इसको बोली सिर्फ बाजार से लाने के लिए दवाई, तू 2 दिन हो गए मुझे बोलते हो, अभी भी नहीं लेके आए। तो चले जाता हूँ, ले आता हूँ भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, गुस्सा हम कर रहे हैं। हेलो तो मायशू, पापा को। मेडिसिन जरूरी होती है ना पहले लेके आनी। पापा को अभी बोल के अभी लेके आएंगे। पापा लेके आ जाओ प्लीज। ले आता हूँ, उसमें कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ले आ 5 मिनट फिर खा लेंगे आधे। आप सुबह अपना सारा काम याद रहते हैं, जिम जाना याद है इनको, ठीक है, अपनी ब्लॉगिंग याद है, जो जरूरी काम है वो नहीं याद। हाँ, वो नहीं आता। पर एक चीज नहीं करते। क्या? मेरे को डांस क्लास से डांस क्लास से लेने भी नहीं गए? तुमने मुझे बोला था स्पेशली कि मैं लेके आऊंगा, खड़े पैर मैं गई हूँ लेने। क्यों भाई? बोलते क्यों फिर जा नहीं सकते हो टाइमली? तो जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। लेके आओ तुम दवाई, आज तो घर में एंट्री नहीं है दवाई के बिना। बंद कर दे मायशू दरवाजा, लॉक लगा दे। डांट पड़ गई भाई यार, स्किप हो गया मेरे दिमाग से। मतलब ऐसा होता नहीं है कि मैं चीज़ें भूल जाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे। आई थिंक आई वॉज टू मच ऑक्यूपाइड। मुझे सुबह उन्होंने कहा था कि मेडिसिन ले आना, लेकिन मैं भूल ही गया। पर चलो अभी चलते हैं, अभी ले आते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फटाफट से मेडिसिन ले आते हैं। कहा तो मेरे को सुबह ही था, मम्मी ने भी कहा था, 2 दिन से सिमर भी बोल रही थी कि भाई मेरी जो मेडिसिन है वो ले आना, बट इंटेंशनली नहीं था, इससे मिस ही हो गया, दिमाग से ही निकल गई चीज़ें एकदम से। वो गाने भाई, मूड तो बिल्कुल ही ऑफ हो रखा है अभी मेरा। इतनी डांट पड़ गई है मेरे को, तो काफ़ी टाइम से डांट ही नहीं पड़ी थी। ये डर मुझे अच्छा लगा। एंड पता नहीं कैसे मिस हो गई यार, और घर से बाहर ही निकाल दिया यार। सीधे कहते पहले जाके ले गया, बंदा थक के आया ऑफिस से, उसको पानी तक नहीं पूछा है, सीधे बोला कि भाई जाओ और मेडिसिन लेके आओ। बट मेरा फॉल्ट है, माय फॉल्ट। मैं इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ कि मेरे दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती हैं कई बार। तो अभी जाते हैं और फटाफट से दवाई लेके आते हैं, और फिर देता हूँ और थोड़ा सा मूड ठीक करता हूँ इन लोगों का। आ गई भाई दवाइयाँ, गालियाँ पड़ी हैं आज तो, डांट पड़ी है इतनी। ये लो जी अपनी अपनी दवाई। ये आप कैसे हो गया ये काम? ये काम तो तुम 2 दिन पहले भी कर सकते थे। अरे ठीक है, भूल गया, माय फॉल्ट, अपॉलॉजीज, सॉरी। पर अब खा लो दवाई, मम्मी की भी है। अब तो मम्मी ने क्या खानी है? मम्मा तो सुबह खाएंगी। चल मम्मा सुबह खाएंगी, तो मम्मा को तो सुबह के लिए दे दो, तू तो अपनी खा रहे, उसमें है एक और। चल दादी अब अपनी बता, खा लो। चाय बनाऊं तेरे लिए? नहीं चाय नहीं पीनी, मैं अपनी एक कॉल पे जा रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे, भाई क्या दवाई बनवा? ठीक बस है? गया तेरा पापा। होमवर्क मैं करवाता हूँ, रुक जा, ठीक है? मम्मी करवाएंगी। मम्मा नहीं करवाएंगे, पापा करवाएंगे, इतना सब कुछ है, तेरे को तो आता भी नहीं है। ये वाला पेज बता भी नहीं है। बता रही है मम्मा? चलो ठीक है, आगे वाला पेज मैं करवा दूँगा, ठीक है? माइशा कर रही है अपना होमवर्क। आप इतना इरिटेटेड क्यों आज, ये बताओ पहले मुझे, क्यों? ये क्लास में आप उतना तो लिखो जितना बोला गया है। मम्मी को बुलाओ और ब्लॉग बंद नहीं करूँगा मैं व्लॉग बंद, मैं तो व्लॉग में दिखाऊंगा माइशा कैसे तंग करती है। मैं नहीं करता। कर तो रहा है तंग। करो प्लीज। आज थोड़ा ना इसका मूड खराब हो गया, क्योंकि ये गेम खेल रहा था, वहाँ डांस किया था, और वहाँ से जल्दी आ गए थोड़ा सा, ये उसकी गेम छूट गई, इसलिए इसको गुस्सा आया। अच्छा इसलिए गुस्सा है। हाँ, होमवर्क भी नहीं करना, स्कूल क्यों बोलते हैं? स्कूल भी नहीं जाना है ना? क्या करना है फिर पूरे दिन? स्कूल जाके मुझे गेम खेलना। स्कूल में गेम खेलनी है? तो होमवर्क कंप्लीट करोगे तभी स्कूल वाले अलाउ करेंगे, नहीं तो ये भी अलाउ नहीं करेंगे नहीं आपको। करेंगे, गेम्स के लिए लाओ, वो नहीं करते। चलो जी, तो माइशा तो ऐसे ही अब इसका रोना धोना चलता रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ माइशा को थोड़ा होमवर्क करवाने की, आज बहुत ही क्रैंकी हो रखी है, और फिर आपको दिखाते हैं कि होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, है ना? चलो।
करें अब करें होमवर्क। मैंने मायशू के लिए कुछ बनाया है। मायशू के लिए क्या बनाया? वाओ, फ्रेंच फ्राइज साथ में सॉस भी है। ये तो मैं ही खाऊंगा। पापा खा लो, आप खा लो। अब मेरे को दे दो मम्मा, मेरे को दे दो। क्यों है यहाँ? हम बाद में करेंगे, अभी आपका मन नहीं है, अब बाद में करेंगे। तो ये जी हैं हमारे रात के घर के सीन्स। सब लोग बिजी चल रहे। मायशू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है भाई? मैडम हेलो, ये क्या कर रहे हो आप? टीवी देख रहे, होमवर्क करके? कर लिया होमवर्क सारा? कर लिया। वाह यार, ये किसका मोबाइल है? दादी का है? चलो ठीक है, देख लो फिर, आप आराम से एंजॉय कर लो। तो गाइज पापा तो दिन में ही निकल गए थे ऊना के लिए वापस। आपको मालूम ही है, वो आते हैं थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद ही उनका स्टार्ट हो जाता है कि भाई अब मुझे जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे कोई होता नहीं है और डॉग्स भी रखे हुए हैं हमने, गाय भी है हमारी, तो उनको भी देखना होता है। तो इसलिए पापा तो निकल गए थे और वो घर पहुंच भी गए। अराउंड यहाँ से उनको 3 घंटे लगे। काफ़ी अच्छा और रिलैक्सिंग ड्राइव है, अच्छा हाईवे बना हुआ है, तो वो पहुंच गए थे। लेकिन उनकी एक ही प्रॉब्लम रहती है जो बार बार होती रहती है, व्हेनेवर ही ट्रैवल्स उनको गैस भी बहुत होती है और सिर दर्द होने लग पड़ता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कुछ मेडिसिन दे दें, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब काफ़ी पहले से ही है उनका, ऐसे हमेशा होता रहता है। हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया तो बोलते हैं कि यार कुछ, क्योंकि वो ट्रैवलिंग के टाइम पे ना कुछ खाते नहीं हैं, तो उनको प्रॉब्ली गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर वो सिर पकड़ लेती है और उनको बहुत पेन होता है। नाउ ही इज़ फाइन। जब मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी अपने डॉग्स के साथ वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। तो पता है आज पूरे दिन में कोई क्रेज़ी मूवमेंट नहीं हुआ, कुछ भी क्रेज़ी नहीं, कुछ भी एडवेंचरस नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई डिफरेंट एक्शन आइटम नहीं, पर दिन तब भी कंप्लीट फील हो रहा है। घर आया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, जिम गया था, मायशा का होमवर्क करवाया, थोड़ा बहुत घूमा, दोस्तों से गपशप मारी, एक दूसरे का हाल चाल पूछा और बस दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। पहले लगता था कि बिज़ी होने का मतलब लाइफ कंप्लीट होना है, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक पीसफुल लाइफ होने का मतलब है फ्री टाइम, अपने लिए टाइम निकालना, और वो माइंडसेट जो आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाता है वो है कि खुद के बारे में सोचना, ये सोचना कि कल क्या करने वाले हैं, आज क्या किया और क्या वो करने में मुझे खुशी मिली या नहीं। यही बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लिए आज का थॉट है और मैं इसी थॉट पर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको भी लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उससे आप खुश हो, तो आपकी लाइफ कंप्लीट है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा मत सोचिए, कुछ किसी चीज़ के पीछे मत भागिए, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नए दिन में नए व्लॉग में, और तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए सेमी अनफिल्टर पे। गुड नाइट, आपको मिलते हैं कल। बाय गाइस।